हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेना और पुलिस के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इनमें से कई हमलों में जो है वो आतंकवादी कामयाब रहे हैं सेना को नुकसान पहुंचाने में। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही ये दूसरा बड़ा हमला आज डोडा के अंदर हुआ, जहां सेना के 4 से 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। कुछ जगह से इंफॉर्मेशन है कि 4 जवान हैं, जिसमें एक कैप्टन और 3 जवान हैं, कहीं एक कैप्टन और 4 जवानों की चर्चा है। हालांकि सेना शाम तक इसकी पुष्टि करेगी, लेकिन 4 जवानों की शहादत का कंफर्मेशन है कि 4 जवान हमारे जो है शहीद हो गए। ये कठुआ के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला है और इस हमले को अंजाम जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो कश्मीर टाइगर्स के नाम से जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कश्मीर टाइगर्स कौन है और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। देखिए, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि आखिर क्यों जो है ये टेररिस्ट जम्मू रीजन में अब ज्यादा एक्टिव हो गए, यानी कश्मीर को छोड़कर जम्मू में ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इन्हें यहाँ सेफ एरिया मिल रहा है बचने के लिए। और यही रीजन है कि जम्मू में ये दूसरा अटैक हुआ है कठुआ के बाद। आप ये जम्मू कश्मीर का मैप देखिए तो ये उधमपुर है। यहाँ 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की एक चौकी पर हमला हुआ, 3 टेररिस्ट जो है वो मारे गए। हालांकि इसको पुलिस या सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले कठुआ में सेना की एक गाड़ी पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। ये पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। एक ही राज्य से 5 जवान एक साथ शहीद हुए। और उसके बाद देखिए रईसी में ये हमला हुआ था एक बार, और अब ये डोडा, ये भी जम्मू का ही इलाका है, जंगलों का इलाका है ये पूरा, जहां ये अटैक हुआ है। ढेसा करके एक जगह है डोडा में, यहाँ ये अटैक हुआ है। तो ये पूरा जो एरिया है जम्मू का, इसको टारगेट ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में सेना के ऑपरेशंस चलते रहते हैं लगातार, वहाँ एक्टिविटीज सेना की ज्यादा हैवी है, इसलिए अब ये लोग पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए जम्मू में। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन है कि जम्मू में अब ज्यादा टेरर अटैक हो रहे हैं। और ये जो अटैक हुआ है कश्मीर के अंदर, इसमें 4 सोल्जर्स की जो शहादत की खबर है वो है। अभी तो मीडिया में खबर चल रही होंगी कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से जानकारी ली, इस तरीके की न्यूज अब आपको मिलती रहेंगी। लेकिन ये बात सोचने की है कि इतने ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं और इतनी ज्यादा जवानों की शहादत जो है वो क्यों हो रही है। 2 से 3 टेररिस्ट होते हैं, वो कई जगह अटैक कर देते हैं, 10 से 12 जवान सेना के शहीद हो जाते हैं, उसके बावजूद वो नहीं मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग है वो या तो कमजोर रह रही है या प्लानिंग उन लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को हर बात के लिए दोषी ठहराया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। वो तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा, इसलिए तो उसकी तो रग रग में ये चीज भरी हुई है। इसलिए हर बात के लिए उसी के भरोसे कह देना कि उसकी वजह से हुआ, नहीं, हमें खुद को इतना मजबूत करना होगा कि हम इन चीजों से लड़ सकें। ठीक है, खासकर मॉडर्न वेपन्स में, ड्रोन्स हों, इस तरीके के इक्विपमेंट्स हों कि सेना के जवानों को आसानी हो एनकाउंटर करने के लिए। ये जो हमला हुआ है ये सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ है। सेना को सूचना मिली थी कि जंगलों में कुछ टेररिस्ट छिपे हुए हैं, वहां सेना की जो एक टुकड़ी है वो पहुंची और उस पर अंधाधुंध फायरिंग हो गई, जिसमें जवान घायल हुए और वो जो है शहीद हो गए। ये कोई वाहन या किसी काफिले पर अटैक नहीं हुआ है। ठीक है, और ये अटैक जो है इसकी जिम्मेदारी जो ली है वो आपकी कश्मीर टाइगर्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर के अंदर। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले जैसे मोहम्मद के साथ काम करती थी। ठीक है, इसका जो सरगना है मुफ्ती अतलाफ, ये इसका सरगना है। और ये पहले रिक्रूटमेंट का काम करता था, यानी कि आतंकवादियों को भर्ती करता था, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों में। उसके बाद जब 370 वहां से हटी तो थोड़ा सा और माहौल खराब करने का प्रयास हुआ, तो इसने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और उन दिनों छोटी छोटी कई ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर में टेरर ग्रुप में बनी, जिसमें से एक का नाम था कश्मीर टाइगर्स। ये कश्मीर टाइगर्स ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है। और जब कठुआ का भी अटैक हुआ था तब भी इसने एक लेटर जारी करके बाकायदा ये कहा था कि हम कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारे 3 लोग मारे गए, उसका बदला लेंगे। तो ये सब चीजें उनकी हुई हैं। और ये सब चीजें ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के करते हैं ताकि अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में दिखाई जा सके। जिस तरीके से इसने जिम्मेदारी ली है, अब दुनिया भर के जो टीवी चैनल्स हैं उसमें बताया जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने दी है। तो कहीं ना कहीं ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो सब लोगों तक पहुंचेगा और ऑर्गेनाइजेशन को लोग जानेंगे। इस चीज में भी आसानी होती है, इसलिए अक्सर ये अपने लेटर्स और इस तरीके की जिम्मेदारियां ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया,
सिर्फ विदेशों में बैठ के या कहीं देश के ही अंदर से ये सब एक्टिविटीज करते रहते हैं। हालांकि यहाँ अभी एनकाउंटर चल रहा है, अभी शाम तक या कल परसों तक आपको खबर मिलेगी कि यहाँ जो टेररिस्ट हैं वो भाग गए या मारे गए। मोस्टली एरिया को पूरा सेना ने घेर रखा है, अभी भी एनकाउंटर यहाँ चल रहा है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि कितना था। ये था कठुआ अटैक के बाद जो मेजर अटैक सेना के ऊपर हुआ है। जब इसमें कोई अपडेट आएगा फाइनल तो उस पर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। आप लोगों की क्या राय है कि कैसे इस टेरर अटैक को जो है वो कंट्रोल किया जाए, सेना क्या इंप्रूवमेंट करे या डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।